हाय हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज जो है हम नंबर सिस्टम जहाँ पिछले क्लास में समाप्त किए थे वहाँ से आगे शुरू करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में बहुत सारे जो पीछे पूछा गया क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया था। आज भी हम प्रीवियस क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। प्रीवियस का क्वेश्चन मतलब दैट मीन्स प्रीवियस एग्जाम में जो पूछा गया है क्वेश्चन, मतलब इससे पहले जो चाहे एसएससी में हो, आरआरबी में हो, आरपीएफ में हो, कांस्टेबल हो, जेई हो या बीपीएससी हो, ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को भी हम नंबर सिस्टम में डिस्कस करते चलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन का लेवल क्या है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। हम ये नहीं कहें कि वही क्वेश्चन सेम रिपीट होगा, बट उस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसकी श्योरिटी आपको हम दे सकते हैं। चलिए तो आगे क्वेश्चन हम लेते हैं एक। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में क्या सब दे रखा है? 93, 95, 89 और 97। सबसे पहले हम देखेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जो एक से विभाजित, अभाज्य संख्या का मतलब होता है वो संख्या जो एक से विभाजित और खुद से विभाजित हो, मतलब खुद से और एक से, ये दोनों को छोड़ करके किसी से विभाजित नहीं हो। तो अब देखिए 93, एक से तो ये है 93 से आएगी। देखिए ये जो है 31 से भी होता है, 3 तिया 9, 1 3 है 3, 31 तिया 93 होता है, मतलब ये तो पहले खत्म हो गया। अब बी में आइए, 19 बचे 95, 89, 89 जो है खुद से विभाजित और 89 से। अब देखिए 89 तो क्या है? अभाज्य संख्या है। अब 97 के पास आते हैं, 97 भी खुद से और एक से विभाजित है, लेकिन अब हमें देखिए ऊपर में कह क्या रहा है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। अब देखिए अभाज्य संख्या किसमें, यहां हम डिफिनेशन लिख देते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो सिर्फ एक और खुद से विभाजित हो। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये दोनों तो नहीं था, ये दोनों था, लेकिन हमें क्या चाहिए था? सबसे बड़ी चाहिए था। सबसे बड़ी ऑप्शन में 97 है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, और उसके बाद पूर्ण संख्या कोई भी लीजिएगा तो 2 क्या है? सम संख्या है, और सम संख्या को किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो हमेशा सम संख्या होगा। मतलब एक देखिए यहां से कॉन्सेप्ट बताए हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और 2 एक सम संख्या है ना। सम संख्या को किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? हमेशा सम संख्या होगा। और आपको एक चीज और हम बता दें, 0 भी एक सम संख्या है, तो इसका हमेशा उत्तर, इसका मतलब क्या आ जाएगा? सी, सम संख्या। शून्य, देखिए आप 0 अगर पूर्ण संख्या है तो शून्य आएगा, लेकिन हमेशा अगर 0 पूर्ण संख्या में नहीं है तो क्या होगा? शून्य नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा शून्य नहीं आएगा। 2 को शून्य वाला ऑप्शन दे दिए हैं बाबू, तो हमेशा 1 ले लीजिए, हमेशा 1। तो 1 तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि क्या है? विषम संख्या 2 से शुरू ही होता है। हमेशा सम संख्या आएगा, विषम संख्या कभी भी नहीं आएगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका थ्योरी हमने आपको बताया है, और भी बताया है, इसको याद रखेंगे दिमाग में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 क्या है? सम संख्या है, और सम संख्या को किसी भी संख्या में गुना करने पे हमेशा सम संख्या प्राप्त होता है। अतः इसका आंसर हमेशा और हमेशा क्या होगा? सम संख्या होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, क्या कह रहा है, 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग का पता लगाएं। तो इसका एक ही मेथड है कि 50 और 80 के बीच सब अभाज्य संख्या ले करके उसको हम जोड़ दें। तो चलिए 50 और 20 के सब अभाज्य संख्या लेते हैं। सॉल्यूशन, तो 50 के बाद सबसे पहला जो अभाज्य संख्या होता है 53, इसके बाद 59, इसके बाद 61, 67, 63 नहीं होता है, किसका 63 होता है बच्चे, और 71, 73, 79, सबको जोड़ दीजिए। तो सबको जब जोड़िएगा ना तो 463 आएगा, 463। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ पूछा गया है, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है बच्चे, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया 18/1/2019 को, 18/1/2019 को। शिफ्ट भी लिख देते हैं, शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। देखिए कितना इजी था, बस जोड़ लेना था सबको और फटाक से आंसर में आंसर सी हो गया, इसका टिक मार देना था। जो भी बच्चे लाइव चैनल को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइव और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आगे की सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन है, किन चार विषम संख्याओं का योग 34 है, और ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 1 + 3 4, 4 5 9, 9 7 16 नहीं हो रहा है। इस बी को जोड़िए, 5 3 8, 8 7 15, 15 9 24, भी नहीं हो रहा है। सी में आ जाइए, 5 3 8, 11 8 19, 19 और 13 कितना होता है, 32, नहीं हुआ। अब डी में 7 3 10, 11 10 21, 21 13 34। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, डी। करना क्या था, सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार, ऐसे तो कर ही बता ही दिए हैं। 3 + 7 + 11 + 13 कितना होता है, 34। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो इस टाइप के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों को लगता है कि अरे ये तो सरकारी नौकरी है, इसमें पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो पढ़ते हैं गवर्नमेंट उसी से क्वेश्चन लेती, उतना ही क्वेश्चन आपसे पूछती है जिस लेवल का आपका एजुकेशन। उसमें अगर 12th पास है तो 12th पास का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्रेजुएशन है तो उसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप देखिए ग्रेजुएशन में क्या होता है, कोई बच्चा 11th में जाके बायो रखता है, कोई मैथमेटिक्स रखता है ये मेन पेपर में इंटर में, तो कोई क्या रखता है, हिस्ट्री रखता है, कोई सिविक्स रखता है। तो मैथ कहाँ तक पूछ सकता है, वो मैथ ओनली 10 तक पूछ सकता है। हाँ कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें प्रॉपर आपको बताए होंगे। ग्रुप डी आरआरबी में तो नहीं हो सकता है, एसआई कांस्टेबल में कुछ अच्छे पोस्ट के लिए उसमें पहले से क्या होता है, क्राइटेरिया डिफाइन रहता है कि नहीं आपको मैथमेटिक्स लेना है तो मैथमेटिक्स आपको ग्रेजुएशन या किसी लेवल तक पूछा जाएगा, इस समय नहीं होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा ही रोचक है। आपको क्या दे देगा, 1 से बोलेगा 1 से 100 तक में 1 कितने बार आता है, 1 से 100 तक में 2 कितने बार आता है, 3 कितने बार आता है, मतलब टोटल लाइन कितना होता है 9 को 0 से 9। तो पूछेगा 100 के बारे में बताइए कौन कितने बार आता है। तो जरा जोड़िए लेते हैं आज। देखिए 1 5, अब इसमें कह रहा है कि अंक 5 कितने बार आएगा, तो 5 15 25 35 45, 5 को हुआ। अब आगे देखिए, तो हम लिख देते हैं 1 से 50 तक, 1 से 50 के बीच, मतलब 50 के बीच है तो 50 को छोड़ के कितना है 5 बार। अब 50 से 60 के बीच, चलिए तो जरा देखते हैं कितने बार आता है बाबू। देखिए 50 में एगो 5 है, 51 में एगो, 52 में एगो, 53 में एगो, 54 में एगो, 55 में एगो, 55 में 2 गो, 56 में एगो, 57 में एगो, 58 में एगो, 59 में एगो, मतलब कितना हो गया टोटल
11 बार। देखिए 50 से 60 के बीच में फिर एक बार जोड़ देते हैं। 50 में एगो, 51 में एगो, 2 गो हुआ, 52 में एगो, 3 गो हुआ, 53 में एगो, 4 गो हुआ, 55 में 2 गो, 4 2 6, 56 में 1 7, 57 में 1 8, 58 में 1 9, 59, अब 55 में 2 गो था तो वो वहां से ले लीजिए। चलिए फिर 50 से 60 के बीच में जोड़ देते हैं। 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। 1 2 3 4 5 6 7 आधू 9 10 11, मतलब टोटल कई बार हुआ आप देख लो। यहाँ इसमें 2 बार जीरो लगा हुआ है तो 11 बार। अब देखो अब आगे चलो 60 से 100 तक, 65 75 85 95 4 गो। तो अब 60 से 100 के बीच कितना है 4 गो। तो अब जोड़ दो सबको, 5 4 9 9 9 9 9 11 कितना होता है? 9 और 11 क्या होता है? 20 होता है। तो कितने बार हो गया? 20 बार हो गया। इसी तरह 3 भी पूछेगा तो 20 बार होगा, 4 भी पूछेगा तो 20 बार होगा। ठीक है, कोई भी अंक पूछेगा तो कितने बार होगा? 20 बार होगा। अब तुम्हारे मन में वो और क्वेश्चन आ रहा होगा, सर 0 लेंगे तो? अरे बुड़बक, 1 से देखो तो 1 से 10 तक में को 9 तक में को 0 है तो नहीं है, तो 100 में 2 गो 0 है तो 0 कितने बार आएगा? 0 भी 20 बार आएगा, अब 5 20 बार आएगा, 9 20 बार आएगा, 8 20 बार। मतलब 1 से 100 तक का काउंटिंग करोगे तो कोई भी अंक अगर तुम काउंट करोगे तो कितने बार आएगा? 20 बार आएगा। ईच एंड एवरी अंक 20 बार आएगा, इतना याद रहे। ठीक है, तो अब देखते हैं एक अगला क्वेश्चन और लेते हैं। हाँ जी बच्चे देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक विषम भाज्य संख्या। देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2017 को सिर्फ सेकंड में पूछा गया है। सबसे पहले हमें ये पता करना कि भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या का मतलब होता है जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित, मतलब कम से कम 3 गो संख्या से विभाजित हो। ठीक है, उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। अब विषम मतलब जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे। विषम संख्या का मतलब होगा जिसका इकाई अंक पे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो। इकाई अंक पे क्या सब होना चाहिए? 3 5 7 9 और 1 1 3 5 7 9। ये अगर इकाई अंक पे होगा तो संख्या क्या होगा? विषम होगा। अब विषम के साथ साथ क्या होना चाहिए? भाज्य होना चाहिए, मतलब कम से कम 3 गो संख्या से विभाजित होना चाहिए। अब देखिए करते हैं, पहले 13 लेते हैं। 13 देखिए एक तो 1 से विभाजित है और दूसरा खुद से, मतलब ये विषम तो है लेकिन भाज्य संख्या नहीं है। अब 17 विषम संख्या है, क्या कि इकाई अंक पे क्या है? 7 है, लेकिन इसमें क्या नहीं है? देखिए अब 1 से विभाजित और खुद से, बीच के कोनो संख्या से विभाजित नहीं है। अब 12 में आते हैं तो 12 हम देख रहे हैं, फिर से देखिए विषम संख्या कौन सी संख्या होती है? जिसके इकाई अंक पे 1 3 5 7 हो। तो ना तो 1 है, ना 3 है, ना 5 है, ना 7 है, ना 9 है, ये तो 2 है, तो विषम संख्या है, ये नहीं है, तो इस पे हम सोच पे नहीं करेंगे। अब आइए 15 पे, तो 15 हम क्या देख रहे हैं? तो 5 तो है, तो विषम संख्या है। अब भागा देते हैं, 1 से देते हैं लग जाएगा, 100 में लगता है, 3 से लग रहा है, 5 से लग रहा है, मतलब कम से कम 3 हमने कहा था भाजक को 3 गो संख्या विभाजित हो, लेकिन 3 से अधिक भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो गया? डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलो भाज्य संख्या का हम डिफिनेशन लिख लेते हैं।
भाज्य संख्या वह संख्या जिसमें कम से कम तीन संख्या से भाग लगे या लग सकता है। मतलब कम से कम तीन गो संख्या से। तो इसमें देखो खुद से 1, 3, 5, 15 4 गो संख्या से लग जा रहा है।